Good afternoon to all. Today I am going to explain chapter 5, the fundamental unit of life. First is explain discovery of cell. First discover cell Robert Hooke 1665 and first living cell discovered scientist Anthony von Leeuwenhoek. रॉबर्ट हुक ने सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप के माध्यम से सेल का फर्स्ट स्टडी किया था। इस प्रकार से जो माइक्रोस्कोप था उसका डिज़ाइन था। यहाँ पे हमारा आई पीस हो गया, यहाँ पे जो है स्पेसिमेन रखने का स्टेज है, यहाँ पे जो है रख कर जो है उसने फर्स्ट जो माइक्रो सेल का जो है स्टडी किया था। रॉबर्ट हुक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो ट्री बार्क यानी पेड़ के जो छाल है उसमें जो छोटे छोटे पोर या फिर जो रंध्र पाए गए उन्होंने उसको अपने माइक्रोस्कोप में देखा। तथा हनी बी का जो छाता होता है उसमें भी छोटे छोटे स्पोर या फिर छोटे छोटे जो बॉक्स, इस प्रकार से जो बॉक्स पाए गए, उन्होंने उनको देखा, अपना ऑब्जर्व किया और उन्होंने कहा कि दिस लिटिल कंपार्टमेंट अ सेल। और उन्होंने जो छोटा छोटा जो कंपार्टमेंट उन्होंने देखा पेड़ों के छाल में, बार्क में या फिर हनीकॉम्ब में जो देखा, उन्होंने उसको क्या बोला? सेल बोला। ठीक है, क्या बोला? सेल। या फिर उसे लैटिन वर्ड में क्या बोला? सेलुला या फिर एक रूम या कंपार्टमेंट। ठीक है, स्मॉल रूम या कंपार्टमेंट। ठीक है, सेल इज अ लैटिन वर्ड। सेल को जो है लैटिन वर्ड में जो है एक छोटा कमरा या लिटिल रूम भी उन्होंने कहा। ठीक है, या फिर सेला बोला, सेला। ठीक है, देन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसके बाद जो है जैसे जनरेशन आगे बढ़ा तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया, जिसमें जो है हाई मैग्नीफाइंग पावर, रिजॉल्विंग पावर था। ठीक है, इस प्रकार से डिज़ाइन था। यहाँ पे हमारा आई पीस हो गया, जहाँ से हम देखते हैं। ये हमारा कोर्स एडजस्टमेंट हो गया ऊपर नीचे करने के लिए। हाई पावर ऑब्जेक्टिव लेंस लगा हुआ है यहाँ पे, लो पावर ऑब्जेक्टिव लेंस लगा हुआ है यहाँ पे। ये स्टेज हो गया जहाँ पे हम लोग स्पेसिमेन रखेंगे। ये मिरर हो गया जहाँ से लाइट सोर्स आएगा और स्पेसिमेन पे फोकस करेगा। ये डायाफ्राम हो गया। ठीक है, ये आपका स्टेज क्लिप हो गया जहाँ से स्पेसिमेन को दबाएंगे। आर्म हो गया पकड़ने के लिए। फाइन एडजस्टमेंट हो गया ऊपर नीचे करने के लिए। ओके, दैट इज़ अ कंप्लीट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑनियन पिल, यानी प्याज में किस प्रकार से जो होता है सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वह माइक्रोस्कोप में देखने के बाद दिखता है। तो देखते हैं, दिस स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर। यहाँ जो स्ट्रक्चर है वह सभी जो होते हैं एक दूसरे के समान हैं। ठीक है, ये प्याज का जो हम लोग छिलका लिए हैं उसका स्ट्रक्चर एक दूसरे से समान है। ये जो ब्लू कलर, ये जो आपका बैगनी दिख रहा है, या क्या है? हमारा न्यूक्लियस का रीजन है। अब ये जो बॉक्स बना है इस प्रकार से, ये हमारा क्या है? साइटोप्लाज्म का रीजन है। ठीक है, छोटा छोटा जो सेल मिलकर जो है एक पूरा फॉर्म करता है आपका टिश्यूज़ का। ठीक है, टिश्यू जो है पूरा आपका ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर। सभी जो है एक साथ मिलकर जो होता है एक बड़ा स्ट्रक्चर ऑनियन बल्ब फॉर्म करते हैं। द सेल ऑफ एन ऑनियन पील्स विल आल लुक सेम। जो सेल का ऑनियन पील्स है वह सभी जो है एक समान है, रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द ओनियन। ठीक है, जो कि ओनियन का पूरा साइज और स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस स्मॉल स्ट्रक्चर आर बेसिक बिल्डिंग यूनिट। यह जो छोटा छोटा स्मॉल स्ट्रक्चर है यही जो है बेसिक बिल्डिंग यूनिट यानी ओनियन बल्ब या फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ठीक है, कंप्लीट सेल बोलते हैं, जो कि छोटा छोटा कंपार्टमेंट मिलकर जो है एक सेल का फॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनि मतलब सिंगल। ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं? ऑर्गेनिजम्स दैट हैव अ सिंगल सेल। वह ऑर्गेनिज्म जिसमें सिंगल सेल पाए जाते हैं, जो कि ऑर्गन जो है एक ही सेल का बना होता है। जैसे कि हमारा आपका पैरामीशियम हो गया जो कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है। अमीबा हो गया, और क्या हमारा क्या हो गया यहाँ पे?
क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। यह जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं। मल्टी सेलुलर, मल्टी मतलब बहु, यानी बहुत सारे सेल्स से मिलकर जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, जैसे इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिजम्स हैविंग अ मोर देन वन सेल टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, जिसमें एक से अधिक सेल होते हैं और विभिन्न जो फंक्शंस को जो है परफॉर्म करते हैं, उन्हीं को हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जैसे कि एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, फंगई हो गया, ये सब किस में आते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंतर्गत। ओके, डिफरेंट सेल्स देखें, डिफरेंट सेल्स किस किस प्रकार का होता है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये हमारा जो हेड का ब्रेन में जो पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नर्व सेल, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में तंत्रिका तंतु कहते हैं। बोनी सेल्स हमारी जो हड्डी में पाया जाता है, ये सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, बोनी या फिर बोन सेल, ठीक है। फैट सेल्स हमारे जो बॉडी में जो फैट रीजन में होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फैट सेल। ओवम हमारा रिप्रोडक्शन में जो भाग लेते हैं, जो फीमेल में पाया जाता है, दैट इज़ अ ओवम, ठीक है। और मेल में क्या होता है, स्पर्म। ब्लड सेल भी देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, इस प्रकार से क्या होता है, हमारा ब्लड सेल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, RBCS, ठीक है। स्पर्म जो मेल का जो होता है आपका, मेल गेमिट में पाया जाता है, ठीक है, स्पर्म। सेल देखें यहाँ पे, अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज कैपेबल परफॉर्मिंग द फंक्शन। सेल जो होता है एक जो है स्मॉलेस्ट, यानी एक छोटा सा यूनिट होता है जो कि हमारे बॉडी के सारे फंक्शन को जो है परफॉर्म करने के लिए कैपेबल होता है, ठीक है। सेल जो होता है हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट होता है, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर को, हमारे बॉडी के सारे फंक्शन को और हमारे बॉडी की सारी जैविक क्रियाओं को जो है रेगुलेट करने का काम कौन करता है, सेल करता है, ठीक है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेल से मिलकर जो है हमारे बॉडी का एक एक पार्ट बना होता है और अलग अलग परफॉर्म करता है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक एनिमल सेल है। एनिमल सेल में कौन कौन सा आपका ऑर्गेनेल्स हैं, न्यूक्लियस है, इन सब चीज़ से मिलकर जो है हमारा सेल बना होता है। जैसे एक हमारा देखते हैं ऑर्गेनेल्स में, जो कि साइटोप्लाज्म रीजन में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट हो गया, न्यूक्लियस हो गया, जो कि सेल के बीचों बीच पाया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर हमारा न्यूक्लियोलस हो गया, हमारा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो गया, इस प्रकार से ये हमारा क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, जो कि ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। गोल्जी बॉडी हो गया, ये हमारा मेम्ब्रेन हो गया, सेल का बाहरी जो होते हैं इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। राइबोसोम हो गया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जिसको वो एनर्जी पावर हाउस बोलते हैं, ठीक है। राइबोसोम जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस में जो है मेन भूमिका निभाता है हमारे बॉडी में, ठीक है। इसका 2 ब्लॉक होता है, 70 या 80 प्रकार का, ठीक। सेल देखें, द शेप and size of the cell are related to the specific function and perform the। तो सेल का जो साइज और आपका जो शेप होता है वह जो है हमारी बॉडी की स्पेसिफिक जो फंक्शन होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए मुख्य रोल निभाते हैं, ठीक है। ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टन बेसिक फंक्शन। मतलब प्रत्येक जो लिविंग सेल होता है वह जो होता है हमारे बॉडी के बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उसमें कैपेसिटी होती है और जो है वह सारे फंक्शन को जो है रेगुलेट करता है। सेल कंटेंस स्पेसिफिक कंपोनेंट्स। सेल के प्रत्येक सेल के अंतर्गत जो है स्पेसिफिक जो कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे अभी मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब क्या होते हैं हमारे राइबोसोम, ये हमारे क्या सेल ऑर्गेनेल्स के अंतर्गत आते हैं, जो कि हमारे जो सेल के साइटोप्लाज्म रीजन्स में पाए जाते हैं, ठीक है। ईच काइंड्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस। प्रत्येक जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है उसका जो है स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है। सेल के अंदर स्पेसिफिक फंक्शन होता है और सेल के अंदर ही हमारे जेनेटिक मटेरियल यानी न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या होता है, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, DNA पाया जाता है। ऑल सेल आर फाउंड हैव सेम ऑर्गेनेल्स। मतलब प्रत्येक सेल के अंतर्गत जो ऑर्गेनेल्स होते हैं एक समान ही होते हैं, ठीक है, इरेस्पेक्टिवली
देयर फंक्शन विच ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन, और उन्हें ऑर्गेनिज्म के आधार पे जो है वो अपना परफॉर्म करते हैं। ओके, वाई आर द सेल ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब प्रत्येक जो ह्यूमन बॉडी है उसमें सेल का डिफरेंट एंड शेप और साइज क्यों पाया जाता है। तो देखते हैं, द शेप एंड साइज द सेल डिपेंड अपॉन द फंक्शन ऑफ परफॉर्म। तो सेल का जो शेप और साइज है वह जो रहता है और सेल के परफॉर्म के ऊपर जो है, आपके जो उसके फंक्शन के ऊपर जो है डिपेंड करता है। इन द ह्यूमन बॉडी ईच ऑर्गन परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, ह्यूमन बॉडी में प्रत्येक जो ऑर्गन होता है उसका जो है स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शन जो परफॉर्म करता है। हेंस द सेल ऑफ डिफरेंट ऑर्गन के जो सेल होते हैं वह डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं, ठीक है। हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, मतलब सेल की खोज किसने किया और क्यों किया। तो देखते हैं, सेल वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड रॉबर्ट हुक, सेल की खोज जो है फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। ही ऑब्जर्व थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, उन्होंने अपने सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया कि जो कॉर्क को छोटे छोटे पतले स्लाइस में कट किया। अंडर हिज डिज़ाइन, सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप के अंदर रख के उसने ऑब्जर्व किया। दिस स्लाइस ऑफ कॉर्क रिसेंबल्ड स्ट्रक्चर, उन्होंने स्लाइस कॉर्क का जो स्लाइस पतला पतला काटा था उसको देखा तो उन्होंने जो है उसके स्ट्रक्चर में जो है रिसेंबलिंग उसको दिखा। एंड जैसे उन्होंने हनीकॉम्ब को भी देखा तो उनका जो छोटा छोटा स्पोर होते हैं वो जो है छोटा छोटा पोर मिलकर जो होता है एक छोटा छोटा कंपार्टमेंट फॉर्म करते हैं, ठीक है। वो कंपार्टमेंट को ही उन्होंने जो है नाम दिया सेल या फिर सेला बोला, ठीक है। उसके बाद जो है पूरा उन्होंने स्टडी इसको किया, ठीक। वाई इज़ द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब सेल को हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है। तो देखते हैं, सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज इट्स गिव स्ट्रक्चर टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि यह जो होता है जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक स्ट्रक्चर देता है, ठीक है, उसको एक आकार देता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि छोटा छोटा जो ईंट है, ईंट मिलकर जो है एक भवन का निर्माण करता है, एक दीवाल फॉर्म होता है और दीवाल से कंप्लीट मिलकर एक क्या बनता है, कमरा बनता है या घर बनता है। उसी प्रकार जो छोटा छोटा सेल होते हैं, जो डिफरेंट सेल होते हैं, उनसे मिलकर जो होता है एक आपका टिश्यू बनता है और टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से हमारा बॉडी बनता है। उसी प्रकार जो होता है सेल जो होता है एक पूरा हमारे हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, ठीक है, जिससे हमारा पूरा बॉडी का हर एक ऑर्गन बना हुआ है, ठीक है। इट हेल्प टू गिव ऑर्गेनिजम्स इट हेल्प टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म वेरियस फंक्शन, इसी के माध्यम से, इसी के हम हेल्प से जो है सेल के ही माध्यम से हमारे बॉडी का जो सारे जो फंक्शन है, लिविंग वाइटल एक्टिविटीज़ है, वह जो है फंक्शन करता है, ठीक है, परफॉर्म करता है। ओके, थैंक्स। आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।